अर्जुन वहां पर कृष्ण को देख रहे थे, राइट? कृष्ण को देख रहे थे। फिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि मुझे आपका विराट रूप देखना है? तो कोई बताना चाहेंगे क्यों भगवान कृष्ण से अर्जुन ने प्रश्न किया कि मुझे आपका विराट रूप जानना है, देखना है? जबकि 10वें चैप्टर में ही, 10वें चैप्टर में ही, 8वें चैप्टर में ही जो है अर्जुन जो है भगवान से प्रार्थना करते हैं, परम ब्रह्मा परम धामा पवित्रम परमम भव, कि आप ही परम भगवान हैं, आप ही ईश्वर हैं, आप ही परम धाम है, परम शुद्ध है। और वो मानते हैं कि कृष्ण कौन है? भगवान है। इसके बाद भी अर्जुन प्रश्न क्यों करते हैं? विराट रूप देखने के लिए। इसलिए करते हैं क्योंकि जब अर्जुन कहते हैं कि आप भगवान हैं, तो आगे चलकर भी लोग कह सकते हैं कि मैं भी, कोई भी कह सकता है मैं भी भगवान हूं। तो एक भगवान में और एक सामान्य व्यक्ति में क्या अंतर रहेगा? आगे चलकर भी कोई भगवत गीता रट कर याद करके सुना सकता है किसी को, संभव है। और ये बोल सकते हैं कि मैं भी क्या हूं? भगवान हूं। या फिर कुछ ऐसे कार्य कर सकते हैं, कुछ कार्य जो भगवान कृष्ण ने किया है, और कह सकता है, क्लेम कर सकता है कि मैं भी भगवान हूं। तो अर्जुन जो है चाहते थे कि भगवान अगर विराट रूप दिखाएंगे तो वो विराट रूप कोई दूसरा और कभी नहीं दिखा सकता। कोई विराट रूप और दिखाया आज तक कृष्ण के अलावा? किसी ने दिखाया? आपने सुना है ऐसा कि किसी और देव ने, किसी और ऋषि ने, किसी और मनुष्य ने, किसी और पशु ने आज तक विराट रूप किसी को दिखाया? सुना है आपने ऐसा कभी? नहीं। तो विराट रूप कौन दिखा सकता है? सिर्फ भगवान दिखाएं। तो आगे हमेशा के लिए इस चीज को जो है प्रमाणित करने के लिए कि जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो जो द्विभुज रूप कृष्ण है, अभी दो रूप में, दो हाथ के रूप में ना, द्विभुज, वो जो है भगवान कृष्ण अभी अर्जुन को जो विराट रूप का दर्शन कराए, विराट यानी यूनिवर्सल फॉर्म, जिसके बारे में अभी हम सुनेंगे कि उसमें क्या था, है ना, क्या क्या है उस यूनिवर्सल फॉर्म में। तो उसको जो है दर्शन दिखाते हैं, क्योंकि दर्शन कराते हैं कि आगे चलकर कोई और क्लेम ना कर सके कि मैं क्या हूं? भगवान हूं। अगर कोई बोलेगा कि मैं भी भगवान हूं, तो आप उससे प्रश्न कर सकते हैं। क्या प्रश्न कर सकते हैं? कि मुझे भी अर्जुन के जैसे आप अपना यूनिवर्सल फॉर्म जो विराट रूप है वो दर्शन कराइए। तो विराट रूप क्या है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, है ना, तभी तो हम किसी से प्रश्न करेंगे। तो विराट रूप देखने के लिए अर्जुन जो है ऐसे तो अपनी इन दो आंखों से, जब अर्जुन प्रश्न करते हैं कि मुझे आपका विराट रूप देखना है, तो भगवान कृष्ण बोलते हैं कि तुम्हें वो विराट रूप इन आंखों से तो नहीं दिखेगा। बोलते हैं कि अर्जुन बोलते हैं कि आपने अभी तक जो मुझे बताया है उन सब विषयों को, उन सारे सब्जेक्ट को सुन करके, कौन से चैप्टर तक? चैप्टर 10 तक आपने जो कुछ भी दिखाया है, मुझे सुनाया है, मद अनुग्रहाय, अपनी कृपा से आपने जो भी नॉलेज मुझे दिया, उससे क्या हुआ? उसे सुनकर अब मेरा जो मोह है, अब मेरा इल्यूजन वो क्या हो गया है? दूर हो गया। जो मोह है वो दूर हो गया। मोह यानी कि जो है किसी भी चीज को जो है वैसा ना समझ करके कुछ और समझना, इल्यूजन, इल्यूजन, हर चीज की सही जानकारी ना होना, तो वो दूर हो गया है। इसके बाद अर्जुन प्रश्न करते हैं क्या? कि मुझे जो है अभी आपका विराट रूप दर्शन करना है। इसीलिए भगवान बोलते हैं कि यदि आप सोचते हैं, और अर्जुन ऐसा नहीं कि डिमांड करते हैं कृष्ण से कि कृष्ण अब क्या करना है, तुमको तो अपना विराट रूप मुझे दिखाना ही है। नहीं, क्या बोलते? यदि आप सोचते हो कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हूं, अगर आपको लगता है कि मैं क्वालिफाइड हूं उसको देखने के लिए, किसको? विश्व रूप को, तो आप मुझे वो दिखा सकते हैं, राइट? तो क्वालिफिकेशन क्या है? बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज है क्वालिफिकेशन।
जैसे आजकल भी लोग प्रश्न करते हैं, क्या अगर भगवान है तो हमें दिखाओ, राइट? आप में से बहुत लोगों ने आपसे पूछा होगा कि अगर भगवान है तो मुझे भगवान दिखाओ। लेकिन यहाँ पर अर्जुन क्या बोलते हैं कि यदि आपको लगता है, अगर आप सोचते हैं कि मैं आपके उस विराट रूप को देखने में समर्थ हूँ, क्वालिफाइड हूँ, तो आप मुझे दिखाओ। कहने का मतलब ये है कि हम कुछ भी करते हैं उसके लिए क्या चाहिए रहता है? एक क्वालिफिकेशन। अगर आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको क्या चाहिए? उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? आपका एटलीस्ट जो है 12th तक कंप्लीट होना चाहिए, तब जाके आप जो है ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करेंगे। कोई 5th क्लास का स्टूडेंट बोले कि मुझे अब ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है, तो क्या उसको मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या चाहिए उसके लिए? आपको क्वालिफिकेशन चाहिए। तो ये छोटी चीजें हम देखते हैं, संसार में भी कुछ कार्य करने के लिए हमें क्वालिफिकेशन चाहिए, तो क्या भगवान को देखने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए? एक लॉयर बनने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, डॉक्टर बनने के लिए। एक डॉक्टर बनने के लिए हम अपने जीवन का कितना समय लगाते हैं? 27, 25, 25 साल हम अपना जीवन का समय लगा देते हैं उसमें। डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए हम उतना समय लगाते हैं 25 साल, तब जाके हम क्या कहलाते हैं? क्वालिफाइड डॉक्टर या फिर इंजीनियर। वो भी जरूरी नहीं है कि हमने समय दिया तो हम कहलाए, है ना? अगर हम फिट नहीं हुए तो हम वो नहीं कहलाएंगे। कॉलेज जो हमें क्या कर देगा? अनफिट घोषित करेगा, अनफिट फॉर इंजीनियरिंग, अनफिट फॉर दिस मेडिकल इंस्टीट्यूट, समथिंग लाइक दैट। तो वो क्वालिफिकेशन चाहिए। तो अर्जुन जो है बोलते हैं कि अगर मैं क्वालिफाइड हूं, तो यहाँ पर जो है जरूरी है कि हम जो है कुछ भी भगवान को अगर जानने का प्रयास कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें क्या लाना पड़ेगा? क्वालिफिकेशन। और क्वालिफाइड रहेंगे तब जाके भगवान हमें अपना दर्शन, हमें अपने बारे में रिवील करेंगे। हम फोर्स नहीं कर सकते हैं, फोर्स नहीं कर सकते कि भगवान आपको मेरे सामने आना ही है। अगर उनकी इच्छा होगी तब वो, जैसे सूर्य है, आप सूर्य को फोर्स कर सकते हैं कि कल सुबह तुझे उगना ही उगना है, सनराइज होना ही है। क्या फोर्स करते हैं? कर सकते हैं सूर्य को? लेट सपोज आपको रात को 11 बजे सूर्य देखना है, रात को कितने बजे? आप क्या ऐसा करेंगे जिससे आपको सूर्य दिखेगा रात को 11 बजे? कोई एफर्ट डाल सकते हैं आप ऐसा कुछ? नहीं। तो सूर्य आपको देखना है तो क्या करना पड़ेगा? सूर्य की वेट करना पड़ेगा। जब उनकी सूर्य जब उदय होगा, अगेन जब मॉर्निंग होगा, तो अपने आप जब सूर्य आएगा तो आपको वो दिखेगा। ऐसा भी नहीं कि जब सूर्य उदय हो गया तो फिर आप टॉर्च लेके गए घूमने के लिए कि आया क्या, थोड़ा देख के आओ, ये भी संभव नहीं, राइट? जब सूर्य उदय हो जाएगा तो आपको टॉर्च ले जाकर देखने की भी जरूरत नहीं है। उसी प्रकार से भगवान को देखने के लिए क्या चाहिए? क्वालिफिकेशन चाहिए। और मान लो बाहर सनराइज हो गया, सूर्य का उदय हो गया, कितने बजे होता है सूर्य उदय? हाँ, 6 बजे, 6 बजे। और मान लो कोई 9 बजे तक अपने रूम में, डार्क रूम में क्या कर रहे हैं? सो रहा है 10 बजे तक, और 10 बजे उठकर बोलेगा कि अरे यार सूर्य का उदय नहीं हुआ क्या? तो ये सही है? वो व्यक्ति जो है सो रहा है 10 बजे तक, वो जो है क्वालिफाइड नहीं है कि सूर्य को देख सके। क्यों? क्योंकि वो कहाँ है अभी? एक डार्क रूम में अपने आप को बंद करके रखा है। जैसे ही खिड़की खोलेगा वापस उसको पता चल जाएगा। उसी प्रकार से हम जो है जब तक, जैसे अपनी आंखें बंद करके रखा है तो उसके सूर्य नहीं दिख रहा है। उसी प्रकार से जब हम अज्ञानता में रहते हैं, अज्ञान, इग्नोरेंस में, तब तक हम जो है भगवान के बारे में नहीं जानते हैं। जब हम अज्ञानता को हटता है, अज्ञान हट जाएगा तो ऑटोमेटिक भगवान अपने आप को रिवील करते हैं। रिवील करते हैं यानी अपनी इच्छा से, हम फोर्स नहीं कर सकते। इसीलिए अर्जुन यहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर आप चाहो तो मुझे दिखा दो। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं, कि कृष्ण बोलते हैं कि
अर्जुन जो कुछ भी तुम देखना चाहते हो विराट रूप को मेरे, मैं दिखा सकता हूं, लेकिन तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते। अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूं, ट्रांसेंडेंटल आई। यह मेरे योग ऐश्वर्य, अब मैं जो है ऑपुलेंस को देखो। अर्जुन बोल रहे हैं कि तुम जो है मुझे कौन सी आंखें से नहीं देख सकते? इन दो आंखों से नहीं देख सकते, और हमें लगता है कि हम इन दो आंखों से देख सकते हैं। इन दो आंखों से हम भगवान तो बहुत दूर की बात है, बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम नहीं देख सकते। ऐसी क्या चीज है जो आप इन दो आंखों से नहीं देख सकते? हाँ, हवा को नहीं देख पा रहे हैं, नॉर्मल एक्सपीरियंस करते हैं, फील कर रहे हैं। और आपको पता है अगर रूम में बहुत ज्यादा लाइट है तो भी आप नहीं देख सकते हैं। देख सकते हैं? हमने कई बार आंखें क्या हो जाता है, चौंध जाते हैं ना, एकदम इतना लाइट हो गया कि कुछ नहीं दिखता है। तो बहुत ज्यादा लाइट होता है तब भी हम नहीं देख सकते, और मान लो एकदम लाइट 0 हो गया तो भी नहीं देख सकते हैं। दोनों प्रॉब्लम एक्सट्रीम ना, एक्सट्रीम डार्कनेस में भी नहीं देख पा रहे हैं और एक्सट्रीम लाइट में भी नहीं देख पा। तो लाइट का क्या है अपने आप में, ये अपने हमारे आंख का क्या है, ये लिमिटेशन है। तो हमें समझना चाहिए कि क्या हम क्वालिफाइड है भगवान को देखने के लिए, या फिर जो लोग ऐसे प्रश्न करते हैं क्या वो क्वालिफाइड है भगवान को देखने के लिए? इवन इस संसार में आप देखो, अगर किसी बड़े व्यक्ति से मिलना भी है, उससे मिलना है तो भी आपको आपका एक क्वालिफिकेशन लगता है, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, राइट? अब जाके नहीं मिल सकते। जैसे अभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आप क्या डायरेक्टली जाके मिल सकते हैं? क्या करना पड़ेगा उसके लिए? आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, और उसका एक प्रोसीजर है। आप ये भी नहीं कि मुझे कल ही चाहिए अपॉइंटमेंट, फोर्स भी नहीं कर सकते। फोर्स कर सकते हैं कि मुझे कल ही मिलना है, नहीं, कांट फोर्स। उसी प्रकार से जो भगवान को जानना या भगवान को देखना है उसके लिए हम फोर्स नहीं कर सकते। प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को फॉलो करना होता है, और प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद अगर भगवान चाहे तो हम उनको, यहां पर भगवान चाहते तो अर्जुन को क्या मना कर सकते थे कि नहीं नहीं अभी तुम क्वालिफाइड नहीं हो? अर्जुन प्रश्न करता कि नहीं मैं कैसे क्वालिफाइड नहीं हूं, आर्गुमेंट नहीं करता। तो ये जो है यहाँ पर बताया गया है। तो भगवान बोल रहे हैं कि तुम्हें मैं वो आंखें प्रदान करूंगा, दिव्य आंखें, ट्रांसेंडेंटल आई। ट्रांसेंडेंटल आई मतलब अभी जो हमारी आंखें क्या है, मटेरियल आई। मटेरियल यानी कि इससे हम क्या देख सकते हैं, जो मैटर जो जड़ चीजें उनको हम देख सकते हैं, वो भी जब लाइट के प्रेजेंस में, अंधेरा हो जाएगा तो नहीं सकते। जैसे मान लो आप एक कमरा है, एकदम डार्क कमरा है, वहां कमरे के अंदर में आपको एक साइड में ऐसे टेबल रखा हुआ है, मृदंग रखा है, चेयर रखा है, कहीं पर पानी बॉटल रखा हुआ। अगर आप एकदम डार्क है रूम, आप अंदर आएंगे तो आपको चीजें दिखेगी, वहां पर क्या क्या रखा है नहीं दिखेगा, आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार से क्योंकि हमारे पास अभी वो आंखें ही नहीं हो, ज्ञान ही नहीं है, तो भगवान हो सकते यहाँ पर होंगे तो भी हमें नहीं दिखेगा। जैसे आप रूम डार्क रहेगा तो आप अंदर आएंगे और यहाँ पर टेबल रखा है, उसके बाद भी आपको टेबल नहीं दिखेगा, क्योंकि रूम क्या है, एकदम अभी अंधेरा है। उसी प्रकार से क्योंकि हमारे पास वो आंखें नहीं है, वो चक्षु नहीं है जिससे हम भगवान को देख सकते। इसीलिए क्या बोलते हैं, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम् येन। चक्षु यानी कि जो गुरु होता है वो क्या प्रदान करता है हमें, चक्षु, आईज टू सी द गॉड, आईज टू सी द गॉड, भगवान को देखने के लिए आंखें। तो यहाँ पर जो है अभी अर्जुन को जो है भगवान कृष्ण क्या प्रदान करते हैं, आंखें। संजय बोलते हैं कि ऐसा कहकर जो है भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्या दिया, आंखें प्रदान किए। अब आंखें प्रदान करने के बाद अर्जुन क्या क्या देखते हैं, तो महाभारत का भी सीन कैसा है, कुरुक्षेत्र के युद्ध में कृष्ण, अर्जुन और बहुत सारे सैनिक हैं। उन सारे सैनिकों को जो है ये सीन नहीं दिख रहा है, उनको नहीं दिखता है यूनिवर्सल विराट रूप। किसको दिखता है, सिर्फ अर्जुन को। क्यों? क्योंकि अर्जुन के पास आंख है, और बाकी वहां पर और बहुत सारे लोग हैं। कौन है वहां पर,
पूरी कौरव सेना है, पांडव सेना है, राइट, बहुत बड़ी सेना है, लेकिन उन सबको जो है ये दृश्य, ये चित्र नहीं दिखता है, सिर्फ अर्जुन को दिख रहा है। और ये डिस्क्रिप्शन, ये जो सीन है, इस सीन को कौन डिस्क्राइब कर रहा है? संजय। किसको? धृतराष्ट्र को। तो संजय क्यों देख पा रहा है ये यूनिवर्सल फॉर्म, या फिर जो वहां पर हो रहा है उसको? क्योंकि संजय को आशीर्वाद मिला है। किससे आशीर्वाद मिला है? वेद व्यास जी ने आशीर्वाद दिया था। वेद व्यास जी ने उनको आशीर्वाद दिया था कि जो है जब दूर का कुछ भी चीज है उसको वो देख सकते थे उसको। और स्पेशली जो है उसी सीन के लिए उन्होंने दिया था कि महाभारत, क्योंकि भगवान कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं, वो दोनों के बीच में हो जाता, पूरे संसार को कैसे पता चलता? अर्जुन तो कोई डायरी लिख नहीं रहे थे, नोट बना नहीं रहे थे। सो अर्जुन, संजय के थ्रू, संजय जो है वहां पर बोल रहे थे, संजय बता रहे थे कि कृष्ण क्या बोल रहे हैं, अर्जुन क्या बोल रहे हैं, कैसा प्रश्न पूछ रहे हैं, कृष्ण कैसा आंसर कर रहे हैं, यूनिवर्सल फॉर्म में अभी क्या क्या दिखेगा, वो सब जो है अर्जुन को जो संजय डिस्क्राइब करते हैं। सो यहाँ पर आप देखना, अभी सबसे पहला क्या दिख रहा है? विश्व रूप में भगवान का जो द्विभुज था, कृष्ण आपने देखा है ना, कृष्ण कैसे दिखते हैं? भगवान का आप दर्शन किए मंदिर में, राइट, द्विभुज, वो कृष्ण है, द्विभुज फॉर्म, दो रूप। लेकिन वही कृष्ण अपना जब विराट रूप दिखाते हैं, तो वो विराट रूप में क्या क्या होता है, क्या दिखा रहे हैं वो अभी आएगा। तो ये भगवान का क्या है? विराट रूप है। और इस विराट रूप में क्या है बताते हैं, अर्जुन ने उस विश्व रूप में असंख्य, असंख्य यानी कि काउंट नहीं कर पाया अर्जुन, 1 2 3 4 5 6 काउंट नहीं हो पाया। क्या काउंट नहीं हो पाया? जो जिस भी चीज को काउंट करने का प्रयास कर रहे हो, हर चीज क्या है? अनकाउंटेबल, अनंत है, वो काउंट ही नहीं हो रहा, ना ही उसका आदि दिख रहा है, ना ही अंत दिख रहा है विश्व विराट रूप का। तो अर्जुन ने वहां पर क्या देखा, उसका डिस्क्रिप्शन जो है संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं क्या, कि अर्जुन ने उस विश्व रूप में, विराट रूप में असंख्य मुख, असंख्य जो है माउथ है ना, मुंह, अलग असंख्य नंबर पे मुख है, फिर असंख्य नेत्र है, आंखें, असंख्य नेत्र, असंख्य आश्चर्यमय दृश्य। और ये सारे जो विराट रूप है, वो पूरा रूप जो है अनेक प्रकार के आभूषणों से क्या है? सुसज्जित है। जैसे आप देखना, कोई बहुत विशाल है ना, बहुत बड़ा है, तो देखने में उतना सुंदर नहीं होता है, राइट, बहुत बड़ा है तो। लेकिन भगवान का जो विराट रूप था ऐसा नहीं था, ये बहुत ही क्या, एकदम सुंदर था, क्योंकि उसमें बहुत अलंकृत आभूषण थे, और उन्होंने अपने हाथों में, सारे हाथों में क्या, अलग अलग हथियार उठा के रखे थे, माला पहन के रखे थे। तो अनेक प्रकार से जो है उनका वो जो है अलंकृत हुए थे, उनका आभूषण था पूरे शरीर में, विराट रूप में। उसके बाद बताते हैं कि वो कैसा, जब अर्जुन ने देखा उसको, तो वहां से कैसा प्रकाश निकल रहा था उस विराट रूप से। तो बोले कि जैसे हजारों सूर्य एक साथ उदय हो गया। तो कैसा वहां पर कितना प्रकाश रहेगा? जब एक साथ हजारों सूर्य आपके आंखों के सामने आ जाए, तो कितने, कैसा लाइट रहेगा? मतलब इतना उजाला रहेगा ना, कितना लाइट रहेगा। तो उस प्रकार से भगवान का जो विराट रूप है, उसे हजारों सूर्य के भांति जो है तेज वहां से निकल रहा है विराट रूप से। आप इमेजिन तो नहीं, देख सकते हैं, सोच सकते हैं, वैसा है ना जो डिस्क्रिप्शन आ रहा है, क्योंकि ये विराट रूप इमेजिनरी नहीं है। इमेजिनरी यानी काल्पनिक, कल्पना नहीं किया जा रहा है कि ऐसे होगा, ये एक्चुअल में अर्जुन ने देखा है, कल्पना नहीं है, ये एक्चुअल में अर्जुन ने जो देखा है उसका डिस्क्रिप्शन है। तो हजारों सूर्य के समान है। एक्चुअली वहां पर जो हजारों सूर्य के समान जब संजय बोल रहे, तो संजय भी वो प्रकाश को देख रहे, इतना प्रकाश निकल रहा है। तो एक्चुअल में हजारों सूर्य वहां पर नहीं आए थे, वो तेज को जो है संजय वैसा कंपेयर कर रहे हैं। क्योंकि हम कंपेयर, धृतराष्ट्र को कैसे समझाएगा कि कितना प्रकाश निकल रहा है?
उसके लिए कुछ ना कुछ उसको तो कंपेयर करना ही पड़ेगा, इसलिए कंपेयर कर रहे हैं। वहां हजारों सूर्य का उदय नहीं हो गया, वो तेज ऐसा था कि हजारों सूर्य के समान। और उसके बाद बोलते हैं, और उस विराट रूप में क्या था, विराट रूप में जो अलग अलग अनेक ब्रह्मांड उनको दिखाई दे रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड हर जगह। तो जो विराट रूप है उसको बाकी कोई लोग नहीं देख पा रहे, ये चीज हमें क्लियर होना चाहिए ना। वहां पर बहुत सारे लोग हैं लेकिन बाकी लोग नहीं देख पा रहे, उसका कारण क्या है कि उनके पास अभी वो क्वालिफिकेशन नहीं है। ये बहुत बड़ी चीज है, क्वालिफिकेशन, क्वालिफाइड होना, कुछ भी प्राप्त करने के लिए, जानने के लिए। और जब भगवान को जानने का विषय है तो उसके लिए तो क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये जो विराट रूप है उसको देख करके अर्जुन को क्या हो गया, अर्जुन को कैसा लगा, वो आश्चर्यमय हो गया कि अरे मैं जिसको कृष्ण समझता था, जिसे मैं अपने साथ रखता था, जिनके बाहों में हाथ डाल के मैं घूमते रहता था, वो कौन है, इतना विराट रूप है उसका। तो आश्चर्यमय हो गया और अपना सिर झुका लिया नीचे। सिर झुकाकर क्या करने लगा, दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे। जैसे मान लो आपको अचानक से कोई एक व्यक्ति मिल गया है ना, चल रहे हैं आप, कोई रास्ते में एक फ्रेंड मिल गया, एक व्यक्ति, उसके साथ आपकी दोस्ती हो गई, आप उसे ऐसे नॉर्मल बातचीत कर रहे हैं और उसके साथ हंसी मजाक, थोड़ा हल्का फुल्का जोक भी कर रहे हैं, लेकिन थोड़े समय बाद वो बताता है अपना रियल आइडेंटिटी कि वो कौन है, और बताता है कि वो कौन है, वो जो है इसका बेटा है, बहुत बड़े व्यक्ति का बेटा है। तो आपका मूड कैसा हो जाएगा तुरंत? या फिर वो बताता है कि मैं कौन हूँ, मैं कमिश्नर हूँ, आप चल रहे हैं ऐसे नॉर्मल जोकिंग बात कर रहे हैं, लेकिन वो थोड़ी देर बाद बताता है एक्चुअली मैं कमिश्नर हूँ इस एरिया का। तो आप उसके बाद जोक कर पाएंगे उसके साथ, मजाक कर पाओगे? नहीं, तुरंत उसका आइडेंटिटी रिवील होगा तो तुरंत आप क्या हो जाएंगे, थोड़ा सा बैक में चले जाएंगे। तो अर्जुन के साथ ऐसा ही हुआ भी। अर्जुन जो है कृष्ण के साथ नॉर्मल बिहेव करता था, फ्रेंडशिप में, फ्रेंडशिप में उनका मूड था, फ्रेंडशिप रिलेशन था। लेकिन जब विराट रूप को देखा और पता चला कि भाई ये फ्रेंड नहीं है कोई, ये तो कोई और है, तो इसलिए क्या हो गया उसकी स्थिति एक तरीके से अपने आप को कि अरे बाप रे, मैं इसके साथ मजाक करता था, ये तो कोई और ही है, इतना विशाल रूप ब्रह्मांड दिखा रहा है। तो वैसा जो है अर्जुन की स्थिति हो गया। इसलिए अर्जुन अब प्रार्थना करने लगते हैं उस विराट रूप को देख करके। प्रार्थना क्या करने लगते हैं तो सुनिए, बड़ा ही अच्छा प्रार्थना है अर्जुन का, है ना। और एक्चुअल में विराट रूप ऐसा है कि हम बोलते हैं कि भगवान कौन है ना। और शास्त्रों में वर्णन आता है कि ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान कृष्ण सारे कारणों के कारण है। तो वो कारण क्यों है यहाँ पर अभी आपको पता चलेगा कि जो विराट रूप है उसमें क्या क्या अर्जुन ने देखा, क्यों वो कारणों के कारण है, क्यों कृष्ण को ही परम भगवान बताया गया है, जबकि वो तो द्वापर युग में आए, है ना। उनसे पहले भी राम आए, उनसे पहले नरसिम्हा वराह, लेकिन कृष्ण क्यों पूर्ण पुरुषोत्तम बताया गया है ना। तो अभी विराट रूप में आपको ये सारा जानकारी यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन को खुद देते हैं। तो क्या देखा अर्जुन? अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, हे भगवान कृष्ण बोलते हैं, मैं आपके शरीर में, तो हमें ध्यान, अभी हम इसको याद रखना चाहिए, है ना, अर्जुन ने क्या क्या देखा है। तो अर्जुन बोलते हैं मैंने क्या देख रहा हूं आपके शरीर में, इस पूरे विराट रूप में मैं जो है क्या देख रहा हूं, ये है कि कैसे अनेकों सूर्य जो है सूर्य के समान प्रकाशित है ना। फिर अर्जुन बोलते हैं कि मैं आपके शरीर में क्या देख रहा हूं, पूरे उस ब्रह्म विराट स्वरूप में, जो भगवान कृष्ण विराट स्वरूप है, बोलते हैं कि हे कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूं। जितने भी प्रकार के देवता हैं उन सारे देवताओं को मैं देख रहा हूं वहां पर एक एक करके। और देवता ही नहीं, फिर जितने भी प्रकार के जीव जंतु हैं,
जितने भी प्रकार के जीव जंतु हैं, हाथी घोड़ा जानवर, जो भी पशु पक्षी, वो हर चीज मैं क्या कर पा रहा हूं, वहां पर देख रहा हूं। और बोलते हैं इसके बाद पश्यामि देवांस तथा देव देहे, फिर बोलते हैं ब्राह्मण ईश कमलासनस्थ, बोलते हैं कि कमल पे विराजमान ब्रह्मा को भी मैं देख रहा हूं वहां पर। किसको? ब्रह्मा जी को। किसमें देख रहे हैं ब्रह्मा जी को? उस विराट रूप के अंदर। और बोलते हैं इस यानी कि मैं भगवान शिव को भी देख रहा हूं, ब्रह्मा जी को देख रहा हूं, शिव जी को देख रहा हूं, और उसके बाद मैं सारे प्रकार के ऋषियों को भी देख रहा हूं। जितने भी ऋषि हैं, मरीचि, अगस्त, जो भी ऋषि हैं, उन सारे ऋषियों को देख रहा हूं। और उसके अलावा मैं आपके शरीर में जितने भी प्रकार के जो दिव्य सर्प है, वो सबको देख रहा हूं। तो हमें समझना चाहिए कि अर्जुन जो है ब्रह्मांड के हर एक वस्तु को, हर एक चीज को वहां पर अभी देख रहा है। इसीलिए आपने सुना होगा, कई बार कहते हैं कि ये ब्रह्मांड भी भगवान का क्या है, एक स्वरूप है। एक ब्रह्मांड भी क्या है, भगवान का एक स्वरूप है। और हर जगह हम भगवान को देख सकते हैं, उसे कहा देख सकते हैं, क्योंकि ये भी भगवान की एक शक्ति है। लेकिन वो देखने के लिए क्या चाहिए? क्वालिफिकेशन, अगेन वो आंख चाहिए, है ना। भगवान हर जगह है, लिटरली हर जगह है। यहाँ भी है, हो सकता नहीं आपके बाजू में भी है, आपके हृदय में भी है, हर जगह है। लेकिन हमें वो देखने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए। जैसे मान लो आप ट्रेन में जा रहे हैं और आपके बाजू में कोई बैठा है, लेकिन जब तक आपको उसका आइडेंटिटी नहीं पता है, आप उसको नहीं पता वो कौन है, राइट। लेकिन जब नॉलेज मिलेगा तब आप उसको पता चलेगा। वैसे ही जब हमें ज्ञान मिलेगा, जब हम भक्ति को सीखेंगे, तब जाके चीज पता चले। तो अभी अर्जुन ने क्या क्या देखा भगवान के उस विराट रूप में? सारे देवताओं को, सारे जीवों को, ब्रह्मा जी को, शिव जी को, सारे ऋषि को, और समस्त प्रकार के जीव जंतु को। जो शेष है, सर्प या दिव्य सर्प, यानी कि जो अनंत शेष है ना, जो पूरे ब्रह्मांड को उठाए हैं, उस अनंत शेष को भी वहां पर वो देखते हैं। और ये समझना चाहिए कि अर्जुन वहां पर बैठे बैठे सारी चीजों को देख रहा है। जैसे आप कई बार होता है ना, आजकल 3D जमाने में हम एक जगह बैठे हैं और 3D एक्सपीरियंस कर पाते हैं। थोड़ा सा फील करने का प्रयास कीजिए, है ना। एक्चुअल में हम वहां नहीं रहते हैं, लेकिन वो चश्मा पहनने से हम उसको फील करते हैं। और आजकल तो एक और क्या बोलते हैं उसको, VR, वर्चुअल वर्ल्ड, है ना, वर्चुअल वर्ल्ड समथिंग, मैं भूल गया वो टर्मिनोलॉजी, वर्चुअल रियलिटी। आप उसको फील कर सकते हैं, राइट। लेकिन अर्जुन ऐसा फील नहीं कर रहा था, एक्चुअली में वो देख रहा था, है ना। आप ट्राई करो कुछ सेंस उसी में, कि वो एक्चुअली में अर्जुन जो है हर एक चीज को वहां पर देख रहा है, सारे देवता को, ऋषि को, एवरीवन। उसके बाद बोलते हैं, क्या देखते हैं? अनेक बाहु 10 वक्त नेत्रम पश्यामि त्वं सर्वतो अनंत रूपम। बोलते हैं उसके बाद क्या देखें? हे विश्वरूप। अभी कृष्ण बोलना बंद कर दिए, क्या बोलते हैं? हे विश्वरूप। अभी नाम तो भूल ही जाएंगे ऑब्वियसली, ये सब देखेंगे तो। बोलते हैं कि मैं आपके शरीर में जो है क्या देख रहा हूं अब? अनेक अनेक हाथ, अनेक अनेक यानी कि काउंट नहीं है, हाथ, इतने हाथ हैं, इतने पेट हैं, इतने मुंह हैं, और आंखें, इतने आंखें हैं, जो एक जगह नहीं है, कहाँ है? हर जगह। अगर मैं आंख देख रहा हूं तो हर तरफ आंखें आंख देख रहा है, और वहां जैसे नजर हटा के मुंह देखना शुरू किया तो हर तरफ मुंह, हाथ को देखना स्टार्ट किया तो हर तरफ आंखें दिख रहा है अनंत रूप से। और बोलते हैं मैं आप में ना अंत देख पा रहा हूं, नहीं आदि देख रहा हूं, नहीं मध्य। बोल रहे हैं कि मैं ये भी नहीं बोल पाऊंगा कि ये वाला पोर्शन मिडिल है, या ये वाला अंत है, या ये आदि है। तो क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण असीम है। असीम यानी जिसकी कोई सीमा नहीं है, और जिसकी कोई सीमा नहीं है उसको कोई जान सकता है? नहीं जान सकता, सिंपल। इसीलिए भगवान को जानना इतना आसान नहीं है। और खासकर तब जब हम इसको एक चैलेंजिंग मूड में जब भगवान को जानना चाहते हैं, चैलेंज करके, राइट। चैलेंजिंग मूड में हम तो भगवान को कभी भी तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिस्तत्त्वन दर्शनम।
क्या बोला गया, तद विधि प्रणिपाते ना, प्रणिपात यानी कि जब नम्र भाव से, सेवा भाव से कोई भक्ति करता है तब ज्ञानी तत्त्वदर्शिना, जो ज्ञानी जो भगवान को देखा है वो उसको उनकी कृपा से जब उसको ज्ञान देता है, चक्षु देता है, ज्ञान चक्षु, शास्त्र चक्षु, तब जो है भगवान को वो देख सकते हैं। प्रेमांजना चुरितो भक्ति विलोचन, भगवान का जो प्रेम अंजन, जब आंखों में जो है भगवान की भक्ति आती है तब उसको देख सकते हैं। तो अर्जुन को क्यों भगवान दिखा रहे हैं, क्योंकि अर्जुन भगवान कृष्ण के कौन है, दुश्मन है तो मित्र है और भक्त है, और भगवान कृष्ण से अर्जुन को ईर्ष्या नहीं है, एनवियस नहीं है, एनवियस नहीं है, सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन कि द्वेष नहीं है। और जब द्वेष नहीं है इसीलिए जो है कृष्ण अर्जुन को अपना वो रूप दिखा रहे हैं। उसके बाद बोलते हैं क्या देखना है, मैं आपके रूप को उसके चकाचौंध तेज के कारण बड़ा मुश्किल से देख पा रहा हूं, कठिन हो रहा है देखना, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति, सूर्य के प्रकाश के भांति चारों ओर फैल रहा है, तेज प्रकाश जो अनेक मुकुट गदा चक्र हर तरफ फैला हुआ है। तो ये भगवान का विराट रूप है जो हर तरफ जो है अर्जुन को दिख रहा है, वहां पर पूरे उस एरिया हर अनंत रूप से दिख रहा है। उसके बाद बोलते हैं आप आदि मध्य तथा अंत से रहित है, मतलब जैसे हमारा एक आदि है, मध्य है और अंत है कि नहीं। हमारे शरीर का एक लिमिट है, अनलिमिटेड है कि हमारा बॉडी एक लिमिट है, और इसमें एक मिडिल भी है, मध्य भी है और एक अंत भी है, राइट। तो हमारा एक लिमिटेशन है, और हमारा शरीर का तो लिमिटेशन है ही, हमारे माइंड का भी लिमिटेशन है। आप कौन सी चीजें, आपका माइंड कहाँ तक जा सकता है, कहाँ तक सोच सकते हैं, एक लिमिट है उसका भी, है ना, जो आपने एक्सपीरियंस किया होगा उसी के बेसिस पर वहीं तक ही सोच सकते हैं, उसके बाहर हम नहीं सोच सकते। और हमारी बुद्धि का भी वही हाल है ना, वहीं तक ही हम, जैसे लिमिट, जैसे आपको कोई ऐसे वस्तु के बारे में बताया जाएगा जो हमने कभी सुना नहीं है तो आप उसके विषय में सोच सकते हैं। लेट सपोज आपने कभी बॉटल शब्द नहीं सुना अपने जीवन में, बॉटल क्या होता है आपको नहीं पता है, नहीं पता कि बॉटल क्या होता है, किसे बोलते हैं। अब मैंने आपको बोला कि जाओ एक बॉटल बाहर रखा है लेकर आओ, आप क्या लेकर आएंगे, ला सकते हैं क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि आपने वैसा कुछ अभी तक सुने, परसेप्शन ही नहीं है। तो इसीलिए जो है ये जो है भगवान बता रहे हैं कि अर्जुन बोल रहे हैं कि आप में कोई लिमिट नहीं है, आप आदि मध्य अंत से रहित है, जबकि हम जो है, जो जीवात्मा है, हम लोग में क्या है, ये लिमिटेड है। आपकी जो भुजाएं हैं, हाथ है, वो क्या है, अनलिमिटेड है। सूर्य चंद्रमा, और बोलते हैं कि जो सूर्य और चंद्रमा है वो क्या है, आपकी आंखें हैं। अर्जुन बोल रहे हैं कि जो सूर्य और चंद्र है वो क्या है, आपके आंखें हैं। जो सूर्य है, चंद्रमा रात को उदय होते हैं, दोनों भगवान के हैं। तो जब सूर्य और चंद्रमा को देखते हैं तो किसका स्मरण होना चाहिए, फिर भगवान का। इसलिए बोलते हैं कि हम हर जगह, हर स्थान पे भगवान का स्मरण कर सकते हो। क्योंकि जैसे हमने सूर्य को देखा, क्या ध्यान आया कि अरे गीता में क्या लिखा है, सूर्य क्या है, भगवान के। रात में चंद्रमा को देखा तो दिन और रात आपको स्मरण हो सकता है, राइट। जब बादल ना हो तो फिर बोलते हैं, बादल के बारे में बताते कि बादल भी जो है मेरे से ही आता है। तो यहाँ पर जो है भगवान अर्जुन बोल रहे हैं, मैं आपके मुख में उस ब्रह्मांड को जो है जलते हुए देख पा रहा हूँ, पूरे ब्रह्मांड को जो है देख रहा हूँ। अभी अर्जुन अब डिस्ट्रक्शन देख रहा है, प्रलय को देखना शुरू कर रहा है कि जो ब्रह्मांड है वो क्या हो रहा है, अब जल रहा है। एक साइड क्रिएशन देखा, फिर डिस्ट्रक्शन भी देख रहा है। एक साइड सृष्टि कैसे हो रहा है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो रहा है, और दूसरे साइड विनाश हो रहा है। तो भगवान में जो षड ऐश्वर्य है, 6 प्रकार के ऐश्वर्य है, उसके विषय में जो है बताया गया है। तो यहाँ पर एक सीरियल आया था शायद,
उसमें का मैं क्लिप रखा हूँ। एक क्लिप एक्चुअली में वैसा नहीं है, लेकिन सिर्फ एक ताकि हमें पता चले उसके लिए दिखा रहा है। ना एज इट इज जो गीता में दिया है वो नहीं है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो ऐसा नहीं कि इसको आप समझे कि ये ओरिजिनल है। इन प्ले कैसे होगा? आपका ध्यान तेज ऐश्वर्य से युक्त परमात्मा स्वरूप को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। और जो रिक्वेस्ट करते हैं ना देखने के लिए, तो भगवान जो अभी उनको आंख प्रदान करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको डाउट है, उसको क्लियर करने के लिए, डाउट्स क्लियर करने के लिए। भगवान ऐसे नहीं दिखते हैं दिखाने के लिए, है ना। मत सोचना कि कृष्ण ऐसे दिखते हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं इससे। तो जो है अभी ब्रह्मांड ऐसे नहीं हुआ होगा, लेकिन वो ब्रह्मांड पूरे विराट रूप को जो है भगवान दिखाते हैं, है ना। इससे अच्छा मेरा कहीं और नहीं मिला, मैंने इसलिए लिया, क्योंकि ये संसार का भी अपना एक लिमिटेशन है। जो अनलिमिटेड है उसको हम लिमिटेड चीज से नहीं दिखा सकते। तो भगवान के शरीर में वो क्या क्या देखते हैं? अनेक मुंह को देख रहे हैं, नेत्र देखेंगे, पैर, ब्रह्मांड, हर तरफ कृष्ण को ही देखते हैं। पूरे सृष्टि में कृष्ण के अलावा कुछ दिखता ही नहीं अर्जुन, विराट रूप। तो ब्रह्मा जी को भी देखते हैं, बताया ना। तो ब्रह्मा जी दिखेंगे, शिव जी, सारे देवता। यहाँ पर ब्रह्मा जी को उस ब्रह्मांड, मतलब हर चीज कृष्ण के विराट रूप के अंदर है, पूरा सृष्टि। ब्रह्मा जी का ऐसे दाढ़ी नहीं है इसमें दिखाया गया, वैसा ब्रह्मा जी यंग है, और जो ओरिजिनल ब्रह्मा है वो यंग है। खत्म हो गया क्या? शिव जी को दिखेंगे। तो ये तो खाली थोड़ा सा दिखा है, लेकिन मैंने अभी जो आपको बताया असंख्य जो है चीजों को भगवान कृष्ण अर्जुन को दिखाते हैं, असंख्य चीजों को। थोड़ा सा ऐसे नहीं था एक्चुअल में, जैसे हमने डिस्क्रिप्शन में भी आ रहा है उस तरीके से है, लेकिन जस्ट सो दैट हमें वो आइडिया लगे। और उसके बाद जब भगवान के दांत को देखते हैं कि उस दांतों में जो है प्रलय के साइड में जब प्रलय हो रहा है, तो प्रलय में देखते हैं कि हर तरफ विनाश हो रहा है, पूरा ब्रह्मांड जो है भगवान के दांतों में आके वो टूट जा रहा है, कट रहा है, टूट रहा है। जो भीष्म है, अभी आगे देखेंगे क्या, हर तरफ जो है जो देवता है
ना, एक साइड असुर भी दिखते हैं और दूसरे साइड देवता दिखते हैं, दोनों में युद्ध हो रहा है। और जो दांत है, भगवान के दांतों के बीच में जो दानव है, असुर है, वो काटे जा रहे हैं, खून बह रहा है, अनेक प्रकार से जो है भगवान जो है इसको देख रहे हैं, अर्जुन देख रहा है। और ये सब देखकर जब हर कोई को देख रहे हैं कि मुख में जाकर उसकी मृत्यु हो रहा है, मर रहा है हर कोई, इवन अर्जुन जो है अभी देखते हैं क्या कि भगवान के मुख में जो भीष्म है, द्रोण है, जितने कौरव पार्टी की सेना है, पांडवों की सेना है, उसमें से भी लोग कहाँ जा रहे हैं, भगवान के मुख में जा रहे हैं और वो मृत्यु को प्राप्त कर। अभी युद्ध आरंभ नहीं हुआ लेकिन अर्जुन इसको देख रहा है। कहाँ देख रहा है, भगवान के उस विराट रूप में। तो ये देख करके अर्जुन को क्या लगा, अर्जुन जो है डर गया और बोलते हैं कि मैं अभी अपना धैर्य धारण, पेशेंस मेरा लूज हो गया, पेशेंस नहीं अब मेरे में, और मैं अपना जो मानसिक संतुलन है वो क्या हो रहा है, मेरा जा रहा है। तो इसके लिए अर्जुन क्या प्रार्थना करते हैं, बोलते हैं कि हे देवेश, हे जगन निवास, हे कृष्ण, आप मुझ पर प्रसन्न हो, है ना, मैंने आपसे जो प्रार्थना किया आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपसे प्रलय अग्नि स्वरूप मुखों को, जो इतना भयंकर विकराल जो स्वरूप है, इस स्वरूप को जो है देखकर, जो विकराल दांत है उसको देखकर अपना संतुलन, अपना जो पोजीशन है उसको मैं खो रहा हूं, और मैं सब ओर से जो मेरा मोह मिट गया था वो वापस से अब नया मोह आ गया है, नया मोहग्रस्त फिर से हो गया। और बोलते हैं कि धृतराष्ट्र के सारे पुत्र, कौरव सेना, अपने समस्त राजा सहित, कौन कौन राजा थे उनके साथ, जितने भी राजा लोग आए थे सब लोग, भीष्म, द्रोण, कर्ण, हमारे जितने भी प्रमुख योद्धा, और अर्जुन बोलता है कि सिर्फ कौरव पार्टी नहीं, मेरे पार्टी में जितने प्रमुख योद्धा हैं, है ना, वो सारे योद्धा भी आपके इस विकराल मुख में, विकराल मुंह में क्या हो रहे हैं, प्रवेश हो रहे हैं। और उनमें से कुछ के सिर में तो, सिरों को मैं आपके दांतों के बीच चकनाचूर होते हुए देख रहा हूं। तो यह देख करके अर्जुन जो है बहुत जो है डर गया। और ये सब अर्जुन कैसे देख रहा था, जैसे समुद्र में नदी आके मिलता है, समुद्र में हर तरफ से नदी क्या है, आकर समुद्र में समाहित हो जाता है, उसी प्रकार से भगवान के मुख में जितने भी ये योद्धा हैं, जैसे समुद्र आके मिल जाता है, वैसे ही सारे ये योद्धा हैं जितने भी, वो सब आके भगवान के मुख में समाहित हो रहे हैं। और मैं समस्त लोगों को आपके पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते हुए देख रहा हूं, जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। तो अर्जुन यहाँ पर उदाहरण देते हैं, कौन सा उदाहरण देते हैं, जैसे बरसात के दिनों में एक लाइट के, जब लाइट जलते रहता है उस लाइट में बहुत सारे कीड़े पतंगे क्या होते हैं, आकर टकराते हैं, और टकराकर क्या हो जाते हैं, मर जाता है। देखा है आपने, बरसात के दिनों में लाइट के नीचे आप देखना कितने सारे कीट पतंगे क्या हुए रहते हैं, मरे पड़े रहते हैं। वैसे ही ये जो योद्धा है वो सब आके आपके मुख में आके टकरा रहे हैं और क्या हो रहा है, वो चकनाचूर हो रहा है। ये देखकर स्वाभाविक रूप से किसी का भी संतुलन क्या होगा, बैलेंस खराब हो जाएगा। तो अर्जुन जो है इस विराट रूप को देख करके समझते हैं कि ये विराट रूप तो बड़ा भयंकर है, और वो जिसके लिए युद्ध ना करने वाले थे वो सारा चीज अंदर देख ही रहे हैं। क्या, किस लिए युद्ध नहीं करना चाहते थे, कि मैं इन सबको नहीं मारूंगा। किसको नहीं मारूंगा, भीष्म, द्रोण, मेरे भाई दुर्योधन, इन राजाओं को नहीं मारना चाहता। लेकिन अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ, अभी महाभारत का युद्ध शुरू नहीं हुआ, अभी क्या हो रहा है, अभी तो गीता का ज्ञान, जो गीता सुना रहा है भगवान, युद्ध शुरू नहीं हुआ है, अपना गांडीव नीचे छोड़ दिया है, लेकिन देख रहा है कि ऑलरेडी ये सब लोग कहाँ हैं, मर रहे हैं। तो ये जो है ऑलरेडी जो है देख रहे हैं। तो ये सब किसका प्रभाव है, अब कृष्ण बोलना शुरू करेंगे। अब जो है कृष्ण बोलना शुरू करते हैं। कृष्ण क्या बोलेंगे, कृष्ण बोलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है। अर्जुन प्रश्न पूछते हैं कि कृपा करके मुझे बतलाओ कि आप इतने उग्र रूप में कौन है, ये आपका इतना विकराल रूप पहली बार मैं देख रहा हूं, इतने सालों से आपके साथ में था भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूं, और कृपा करके
थोड़ा स्लो डाउन होइए और बताइए कि आप कौन हैं। मैं आपको जान नहीं पा रहा हूं, आपका प्रयोजन क्या है और ये सब दिखाने का पर्पस क्या है, क्यों दिखा रहे हैं ये सब। तो कृष्ण बोलते हैं कालोष्मि लोकक्षय कृत प्रविद्धो लोकान क्षमा हर्तुमिह प्रवृत्त। बोलते हैं कि अब कृष्ण बोल रहे हैं, है ना, भगवान बोलते हैं क्या कि मैं समस्त जगतों को, समस्त ब्रह्मांड को नाश करने वाला काल हूं। क्या है, जो विकराल रूप ब्रह्मांड का जो स्वरूप दिखा वो क्या है, टाइम। और ये समय क्या करता है, हर चीज को नष्ट कर देता है ना। समय जो है, आप कोई भी चीज कहीं रख दो, समय के प्रभाव से क्या होगा, वो खराब हो जाता है, राइट। आप कोई भी वस्तु लाकर कहीं रख दो थोड़े साल के लिए, थोड़े दिन के लिए, और अब उसके बाद आओगे तो क्या होगा, वो खराब हो जाता है। क्यों खराब हो जाता है, टाइम के प्रभाव के कारण, समय के प्रभाव के कारण। समय के प्रभाव से तो हमारा स्थिति भी खराब हो जाता है ना। हम एक समय जन्म लेते हैं और समय के प्रभाव से धीरे धीरे बड़े होते हैं, और समय के प्रभाव से क्या होता है, एक समय हम मर जाते हैं, मृत्यु हो जाती है। कौन मारता है, मृत्यु हो जाती है ना, समय के प्रभाव से, काल। और एक काल जो है समय समय पे हमें दिखाता है ना। जैसे समय के प्रभाव जो है, हमारे लोगों के बाल काले होते हैं और समय के प्रभाव से क्या होता है, ये फिर सफेद हो जाता है। इंडिकेशन, दांत 32 आते हैं लेकिन धीरे धीरे कुछ ही बच जाते हैं, इंडिकेशन। सुनाई देता है लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, वो सुनने की क्षमता। शरीर अभी बड़े हष्ट पुष्ट है लेकिन थोड़े समय के बाद क्या होता है, ये स्लो डाउन हो जाता है। और इतना स्लो डाउन कि एक समय के बाद तो हम चाय का एक कप भी नहीं उठा पाते हैं, राइट। तो ये समय का प्रभाव है, काल, काल का। और बोलते हैं कि मैं यहां पर क्यों आया हूं, बोलते हैं मैं समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूं। तुम्हारे यानी कि पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। बोले तुम 5 पांडवों को छोड़ करके यहाँ पर जितने लोग भी हैं सब के सब क्या होंगे, अभी थोड़े समय के बाद मारे जाएंगे। और कृष्ण फिर बोलते हैं तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्य। बोलते हैं कि उठो, इसलिए उठो और लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। और ऐसा मत सोचो कि अगर तुम नहीं मारोगे तो ये सब नहीं मरेंगे। ये सब तो ऑलरेडी, इन सब के मरे हुए निश्चित है। मैं तुमको यश प्रदान करना चाहता हूं। यश यानी कि तुम्हारा नाम जो है ग्लोरीफाई करना चाहता हूं, इसलिए मैं तुम्हें क्या बनाना चाहता हूं, इसके लिए इंस्ट्रूमेंट, निमित्त बनाना चाहता हूं। तुमको मैं माध्यम बनाना चाह रहा हूं, माध्यम बना रहा हूं। तो तुम्हारे माध्यम से लोग मरेंगे तो मेरा नाम नहीं होगा, किसका नाम होगा, अर्जुन का नाम होगा। कि अर्जुन महान योद्धा कहलाएगा कि इसने बड़े बड़े योद्धाओं को क्या किया, हराया। तो बोलते हैं कि ये उठो और लड़ो। ये सब जो जिसको तुम सोच रहे हो नहीं मान, ये तो ऑलरेडी जो है उस गति को प्राप्त कर चुके, उसको तो ऑलरेडी निश्चित है। इसलिए उठो, लड़ो और अपना यश अर्जित करो। अपना जो तुम्हारा जो कार्य है, तुम्हारे लिए जो डिस्टाइंड, तुम्हारा जो ड्यूटी है, उस ड्यूटी को तुम मत छोड़ो। अपने ड्यूटी को तो करो, अपने ड्यूटी को करो, अपने ड्यूटी को निभाओ। तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। निमित्त मात्र, निमित्त मात्र यानी कि तुम मात्र क्या हो, एक थोड़ा सा इसमें इंस्ट्रूमेंट हो, इंस्ट्रूमेंट हो। जैसे मान लो ये क्या है, एक तरीके का फिक्स्ड है, मैच फिक्स्ड है। क्या रिजल्ट आना है वो ऑलरेडी निश्चित है। तुम जाओ वहां पर और तुम्हारा नाम क्या हो जाएगा, ग्लोरीफाई। जैसे मान लो आपको एग्जाम दे रहा हो, एग्जाम का रिजल्ट ऑलरेडी फिक्स्ड है कि तुम जो है फर्स्ट आने वाले हो। तो करना क्या है, तुम जाओ वहां बैठो 3 घंटा, बस अपना नाम लिखकर आ जाओ। तो नाम लिखकर वहां आना है और क्या आएगा, रिजल्ट फर्स्ट। तो ऐसे यहाँ पर भगवान ने एक तरीके से क्या कर दिया, इसको पूरी तरीके से फिक्स्ड कर दिया। या कोई क्रिकेट मैच है ना, वर्ल्ड कप का फाइनल फिक्स्ड है, कौन जीतेगा। क्या करना है,
तुम जहां वहां खाली खड़े रहो, और जो है उसके बाद पूरे देश में तुम्हारी क्या हो जाएगी, वाहवाही होगी, क्योंकि तुमको ही जीतना है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो है कृष्ण बोलते हैं कि तुम्हें जो है यहाँ निमित्त बनना है, और उसी प्रकार से हमें भी अपने जीवन में निमित्त बनना है। किसका निमित्त बनना है? भगवान का निमित्त बनना है। अगर भगवान का निमित्त नहीं बनेंगे तो क्या होगा? हमारी भी वही स्थिति होगी जो दूसरी पार्टी का हुआ, जो पांडव के अलावा सारे लोग क्या हुए, मारे गए। लेकिन पांडव क्यों बचे? क्योंकि ये भगवान के अनुसार कार्य करते थे, धर्म के रास्ते पे थे। और भगवान आते क्यों इस संसार में? धर्म की स्थापना के लिए, धर्म की स्थापना के लिए। इसीलिए काल रूप में वो जो है सब कुछ समाप्त कर देते हैं, काल के प्रभाव में। इसीलिए यहाँ पर भगवान बोलते हैं कि हम सबको निमित्त बनना है। निमित्त यानी कि भगवान के संदेश को फैलाने वाला, भगवान के लिए कार्य करने वाला। बोलते हैं कि जो द्रोण है, भीष्म है, जयद्रथ है, जो तुम देख रहे हो जिसको नहीं मारूंगा बोल रहे हो, कर्ण है, और जितने भी महान योद्धा यहाँ पर हैं, वो सब पहले से मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। अतः तुम उनका वध करो, वो सब ऑलरेडी मरे हैं। उसको जैसे मान लो कोई बहुत बड़ा क्या बोलते हैं ताकतवर बलवान व्यक्ति, क्या बोलते हैं उनको, जो अभी सबसे बलवान कौन है? हाँ, कोई बहुत बलवान है ना, बहुत ताकतवर है, जिसने कितने लोगों को हरा दिया है। ऐसा व्यक्ति जो है उसका शरीर पड़ा हुआ है जमीन पे, फ्लैट, मर गया है, और आपको बोल रहे जाओ उसको थप्पड़ मार के आओ। आप बोले नहीं नहीं, डर लगता है उससे। अरे जाओ मारो, कुछ नहीं करेगा। नहीं नहीं, मैंने देखा है वो कितना भयंकर है। अरे जाओ मारो, मर गया है। अच्छा, मारना ही है ना, मुझे तो नहीं मारेगा? नहीं मारेगा, जाओ निमित्त बनो, सिर्फ मारो, तुम्हारा नाम हो जाएगा, फिर तुमने मारा है ऐसा कह दिया जाएगा। तो जाके थप्पड़ मार के आया और बोल जाएगा कि इस व्यक्ति ने इसको मारा है, नाम हो जाएगा उसका, है ना, इसने इसको परास्त कर दिया। तो यहाँ पर वैसे ही कुछ किया जा रहा है। बोलते हैं कि ये सब, इन सब को वध करो, तुम तनिक भी विचलित मत हो, डरो मत कि इनसे तुमको कोई खतरा है। तुम केवल क्या करो? युद्ध करो। युद्ध करो यानी कि अपने ड्यूटी को एक्ट करो, जो मैंने बोला है वो कार्य करो। और जो भगवान की वाणी है वही क्या कहलाता है? धर्म कहलाता है, भगवत प्रणीतम। युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे, और पहले ही डिक्लेयर कर रहे हैं क्या, कि तुम आने वाले समय में क्या होगा, ये सबको तुम परास्त कर दोगे। तो इस प्रकार से जो है भगवान अर्जुन को क्या बताते हैं? अपना विराट रूप दिखाते हैं। विराट रूप का दर्शन करते। तो ये हमें क्यों जानना चाहिए? क्योंकि हमारे माइंड में कंफ्यूजन होता है कि जो कृष्ण है वो तो एक सामान्य व्यक्ति है, जिन्होंने वृंदावन में ऐसी लीला किया जो कोई भी कर सकता है, माखन चोरी तो कोई भी कर सकता है, गोपियों के साथ रासलीला कोई भी कर सकता है, लेकिन ये विराट रूप कोई भी नहीं दिखा सकता है। तो ये प्रोमिनेंट है, इसलिए वो पूर्ण, वो भगवान है ना। तो इसलिए जो है भगवान जो है अर्जुन को ये भगवद गीता का ज्ञान देते हैं, बताते हैं, है ना। ओके, सो हम यहीं पर रुकेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप में से किसी को कोई क्वेश्चन है तो